Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Tutor Marine Engineering Lectures. This is our fourth lectures on marine steering gear on board ships. Until now we have covered some basics concepts of steering gear systems, two-ram steering gear systems, some concepts of rudder theory, what is follow-up and non-follow-up mode. But in these lectures we will going to discuss about one of the most important questions which is generally asked in AMO class 4 exam and always, mostly and frequently asked in TME interview, that is, what is jumping clearance or rudder clearance or what is rudder drops and rudder hunting. So ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है. So अगर आपको ये लगता है ये लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज वीडियो देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें. Okay, so without wasting much time, let's proceed our lectures. So आप ये देख सकते हो, ये मैंने रडर्स बनाए, कुछ रडर्स की कंपोनेंट है. Okay. Now, so before going to this topic, our basic topic is what? That is rudder clearance, or sometimes it is refers to jumping clearance and rudder drop. So jumping clearance और rudder drop जाने से पहले मैं आपको rudder instructions जो मैं यहाँ ड्रॉ किया हूँ वहां पर मैं आपको कुछ पार्ट्स बताऊंगा. ओके, सो यू मे ऑब्जर्व हियर दिस इज ओके, दिस इज आवर रडर स्टॉक. ओके, ये हमारी रडर स्टॉक है जो आप देख सकते हो हमारी टैपर्ड है. ओके, ये हमारी ऐसे गई है रडर एंड ये हमारी यहाँ पर टैपर्ड है. ओके, एंड ये हमारी रडर स्टॉक पिंटल्स आप देख सकते हो. ओके, नाउ सिमिलरली आप यहाँ पर एलिमेंट देख सकते हो, ये हमारी क्या है रडर स्टॉक है एंड यहाँ जो हमारी होती है हमारी रडर हब होती है. ओके, ये हमारी रडर हब होती है. मैंने इसकी मैग्नीफाइड व्यू आपको यहाँ पर शो किया है. आप देख सकते हो ये मैंने जो शो किया है, जो टैपर मैंने शो किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टैपर है एंड यहाँ पर भी हमारी टैपर है. तो ये हमारी रडर स्टॉक है. ये जो पार्ट है ये हमारी रडर स्टॉक है. ओके, एंड आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये हमारी जो डॉटेड लाइन है. ओके, ये वो हमारी लाइन है, आप देख सकते हो ये हमारी लाइन है एंड ये हमारी क्या है रडर हब. ओके, ये हमारी रडर हब है एंड जो हमारी रडर हब है एंड हमारी रडर स्टॉक है, यहां पर हमारी ये कीड होती है, की. ओके, व्हाई द प्रोविजन ऑफ की? बिकॉज ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन. ओके, हमारी टॉर्क ट्रांसमिट होती है इसलिए हमारी यहाँ की प्रोविजन होती है. इसकी डिटेल में मैं आऊंगा फर्दर लेक्चर मींस इसी लेक्चर्स में. ओके, इतनी आपको क्लियर है ना? तो आप देख सकते हो हमारी बॉटम पिंटल्स है. ओके, एंड ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ओके, ये हमारी शिप्स हल है. ओके, नो आप ये पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट मैंने इसकी मैग्नीफाइड व्यू भी बनाया है. ये पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ओके, सेम है. ये इसकी मैंने मैग्नीफाइड व्यू बनाया है. ये पार्ट जो होती है हमारी, ये हमारी कैरियर. ओके, ये हमारी कैरियर रिंग है. ओके, ये हमारी कैरियर रिंग है. ओके, नाउ अब आप बॉटम पार्ट पे देख रहे हो. ओके, जो हमारी जो कैरियर रिंग है वो हमारी रडर कैरियर बियरिंग पर सीट है. मींस ये जो मैंने आपको रेड कलर से ये शो किया है ये हमारी रडर कैरियर बियरिंग है. ओके, मींस यहां पर हमारी कौन सी रडर कैरियर बियरिंग है? ये हमारी ये पार्ट जो मैंने भी शेड किया. ओके, ये हमारी रडर कैरियर बियरिंग है. ये एंड और टॉप पार्ट हमारी क्या है? टॉप पार्ट हमारी कैरियर रिंग है. ये हमारी कैरियर रिंग है. इतनी आपको क्लियर है ना? अब हम कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं. ओके, एंड ये सारी एलिमेंट हमारी बुशिंग्स वगैरह होती है. ओके, ग्लैंड पैकिंग बुशिंग्स वगैरह हमारी एलिमेंट होती है ना. अब आप देख रहे होगे यहां पर ये पार्ट. ओके, ये पार्ट जो हमारी बोल सकते हैं ए फिक्स्ड रिजिड हार्ड बार. ओके, a fixed rigid hard bar is welded onto this ship's hull. Each called jumping bar or sometimes it is referred as stopper bar. तो आप देख सकते हो ये हमारी जंपिंग बार है. ओके, इसकी एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद.
आप एक देख सकते हो, मैंने यहाँ ब्लैक कलर से एक रेक्टेंगल शेप बनाया है, लाइक ऐसे रेक्टेंगल शेप बनाया है। ओके, तो ये हमारी क्या है, स्टॉपर बार। ओके, ये हमारी स्टॉपर बार है और समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज जंपिंग बार। ओके, इतनी आपको क्लियर ना। अब ये देख लो जो हमारी कैरियर रिंग है। ओके, जो हमारी कैरियर रिंग है वो हमारी अगेन रडर स्टॉक से वो कीड है। ओके, मींस की एंड स्लॉट जो होती है, स्लॉट है वहां पर हमारी की है, की स्लॉट में के अंदर हमारी की है। तो किनके बीच हमारी की है, देयर इज ए कीड। ओके, यहां पर हमारी कीड प्रोविजन है किसके बीच में, ये हमारी क्या है, ये हमारी कैरियर रिंग है, कैरियर रिंग है एंड ये हमारी रडर स्टॉक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, की है। क्यों की है, टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए। मैं आपको बताऊंगा, इसकी ब्रीफ आपको बताऊंगा, जस्ट अभी मैं आपको कंपोनेंट्स बता रहा हूं। ओके ना, इतनी आपको क्लियर है ना। सी, सो लास्ट लेक्चर्स व्हाट वी हैव लर्न। ओके, हम लोगों ने क्या देखा था, टू रैम स्टीयरिंग गियर सिस्टम देखा था। ओके, टू रैम स्टीयरिंग गियर सिस्टम्स में हमारी क्या कंपोनेंट्स थे, हमारी स्लाइडिंग रैम्स थी, टीलर आर्म देखा था, हंटिंग गियर मैकेनिज्म देखा था। ओके, हमारी टेलीमोटर रिसीवर्स थी। सपोज हमारी जो टेलीमोटर रिसीवर्स थी, it receives signal from bridges, suppose say 5 degree port, case 1. So as soon as telemotor receivers receive signals from bridges, say 5 degree port, then this telemotor receivers receive signals and acknowledge, and accordingly this floating rings actuates. Okay, accordingly that floating rings actuates and L1 changes into L1 dash and L2 changes into L2 dash. Okay, and some feed is there. Okay, and or we can say some pump stroke lever which pushed into the pump. So what happened, some oil, okay, some oil is pumped into the LHS and sliding ramp is moved from LHS to RHS. Means some oil is pumped into LHS and this sliding ramp is moved from LHS to RHS. Okay, इतना मैंने आपको क्लियर किया था लास्ट लेक्चर्स में। ओके, सो नाउ अब हमारे यहां पर क्या होती है, आप देख सकते हो यहां पर मैंने आपको क्या शो किया, पिन। ओके, सो दैट ए पिन क्लैम्प ऑन द स्लाइडिंग रैम्प। ओके, तो जो भी हमारी हाइड्रोलिक ऑयल जो हो रही है हमारी क्या एलएचएस साइड में हमारी एंटर कर रही है, मींस हाइड्रोलिक ऑयल इज pumped into LHS side or hydraulic oil is entered into LHS side, or means that we can say pressurized into LHS side, there will be the movement of sliding ramp from LHS to RHS. Okay, so as soon as sliding ramps move from LHS to RHS, there is pin arrangement is there. Means we can say there is pin is clamped on the sliding ramp. सो अगर हमारी स्लाइडिंग रैम्प की मूवमेंट हो रही है, मींस हमारी क्या होगी, पिन की मूवमेंट होगी। ओके, सो दैट पिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द टिलर। हमारी उससे क्या होगी, हमारी टिलर ड्राइव होगी एंड दैट टिलर और टिलर आर्म इज कनेक्टेड विद रडर स्टॉक एंड रडर स्टॉक इटसेल्फ कनेक्टेड विद रडर। तो ये हमारी पिन क्या करेगी, हमारी टिलर आर्म को ड्राइव करेगी एंड टिलर आर्म हमारी रडर स्टॉक को रोटेट करेंगे एंड हमारी रडर रोटेट होगी। ओके, मींस व्हाट, देयर इज ए लीनियर मोशन बिटवीन पिन एंड टिलर। ओके, मार्क माय वर्ड, देयर इज ए लीनियर मोशन बिटवीन पिन एंड टिलर। ओके, अब हमारी अगर टिलर रोटेट होगी मींस हमारी रडर स्टॉक रोटेट होगी एंड हमारी रडर रोटेट होगी। ओके, रडर स्टॉक आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन व्हाट टेलीमोटर रिसीवर्स receives from bridges. Okay, accordingly it actuates the this oil hunting mechanism. Okay, and accordingly the oil is pumped into either LHS side or RHS side, and accordingly this sliding ramp is moved from LHS to RHS or either RHS to LHS. Okay, and जो हमारी पिन होगी वो हमारी क्या होगी, मूव करेगी क्योंकि it is clamped onto this sliding ramp. Okay, सो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करता हूं। सपोज आप देख सकते हो, ओके, आप देख सकते हो ये हमारी क्या है, ओके, ये हमारी स्लाइडिंग रैम्प है।
ओके, एंड ये हमारी क्या है, बॉटम टिलर, एंड ये हमारी क्या है, टॉप टिलर है। ओके ना, अब हमारी क्या होगी, जो भी हमारी ऑयल है वो हमारी पंप हो रही है फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, मींस हमारी मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग रैम फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, मींस देयर इज सम मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग रैम फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। अब आप यहां पर देख सकते हो, ये हमारी क्या है, पिन क्लैंप्ड है। ओके, हमारी पिन क्लैंप्ड है, मींस अगर हमारी पिन क्लैंप्ड है तो हमारी ये पिन क्या करेगी, दैट पिन इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द टिलर। ओके, एंड टिलर हमारी रडर स्टॉक से कनेक्टेड है, हमारी रडर स्टॉक रडर से कनेक्टेड है, रडर हमारी रोटेट होगी और आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और आइदर पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड। तो आप देख सकते हैं हमारी ये हमारी टिलर है, तो सफिशिएंट हमारी क्लियरेंस होती है स्लाइडिंग रैम एंड टिलर में, इसकी आगे हम बात करेंगे। ओके, जब जंपिंग क्लियरेंस एंड रडर क्लियरेंस और रडर ड्रॉप पढ़ेंगे तो। ओके, तो इतना आपको क्लियर ना, सी इतना आपको क्लियर है। ओके, मींस हमारी क्या है, सारी चीज कनेक्टिविटी है। पिन पिन हमारी किससे कनेक्टेड, टिलर आर्म से, मींस अगर हमारी पिन मूव होगी तो हमारी टिलर आर्म भी रोटेट होगी, मूव होगी, मींस टिलर आर्म को हमारी ड्राइव कौन कर रही है, पिन कर रही है, मींस देयर इज लीनियर मोशन बिटवीन पिन एंड टिलर आर्म। टिलर आर्म से हमारी कनेक्टेड रडर स्टॉक है। ओके, एंड रडर स्टॉक से हमारी कनेक्टेड रडर है। नाउ कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, that is first definition, that is jumping clearance। हम बात करेंगे jumping clearance। So now come to this point, what is called jumping clearance, and this is generally asked questions in MEO exams and mostly always and frequently asked questions in TME interviews। So what is called jumping clearance? So this is our rudder. Okay, this is our rudder. Okay, and this is called the tip part of rudder. Okay, this point is called tip part of rudder. Okay, and this is called jumping bar or stopper bar. Okay, मैंने पहले ही आपको बता दिया। and this fixed rigid bar, okay, or some metal piece of bar is welded on the ship's hull. Okay, and that is called jumping bar or stopper bar. So now the clearance between tip of the rudder and the fixed rigid bar which is attached on the ship's hull or which is welded on the ship's hull is called jumping clearance। Okay, मैंने यहाँ definitions भी लिखा है, the clearance between the rudder tip and the hard object on the hull, and that hard object is referred to this stopper or this jumping bar, and that hard object is only which is welded on this ship's hull। Okay, hard object on the hull which is going to be first in line to stop the rudder, which is going to be first in line to stop the rudder। इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ओके, बट आपको इतना पता चल गया जंपिंग क्लियरेंस क्या होती है, द क्लियरेंस बिटवीन टिप पार्ट ऑफ रडर एंड दैट हार्ड ऑब्जेक्ट व्हिच इज फिक्स्ड ऑन द शिप्स हल, ओके, इज कॉल्ड जंपिंग क्लियरेंस। एंड ये लास्ट सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूं, तो इतना आपको क्लियर हो गया जंपिंग क्लियरेंस क्या होती है। नाउ फर्स्ट, व्हाई जंपिंग क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आपको सर्वेयर अगर पूछते हैं व्हाट इज जंपिंग क्लियरेंस, देन डेफिनेटली इफ यू आंसर इट देन डेफिनेटली ही और शी may go through why jumping clearance is required। Okay, so why it is required? So suppose a ship during an operation experience a rough sea। A rough sea refers to means bad weather। So during bad weather ships constantly coming down and up means what, rudder is going down and up। So as soon as rudder going down, it means some rudder is acted upon by some greater force, and that force is buoyancy force, and parallelly some resistance of water is also acting to lift up the rudder, means buoyancy itself is trying to lift up the rudder because of that great buoyancy, and some resistance of water is also trying to lift up the rudder, means whole rudder
is going to be lifted. Okay, assume अब हमारी स्टॉपर बार नहीं है, there is no stopper bar attached on the hull. सिर्फ हल में हमारी कोई स्टॉपर बार और से जंपिंग बार हमारी अटैच नहीं है, वेल्डेड नहीं है. सो व्हाट हैपेंड, अब जो हमारी रडर होगी, ओके, अब हमारी रडर होगी वो डायरेक्टली हमारी सिर्फ सल पर मींस वो हिट करेगी. ओके, अगर हमारी रडर लिफ्टेड अप होगी, अगर हमारी रडर लिफ्टेड अप होगी, अब हमारी रडर किसके साथ हमारी कनेक्ट है, मींस रडर स्टॉक इटसेल्फ कनेक्टेड विथ रडर. अगर हमारी रडर लिफ्टेड अप होगी मींस हमारी रडर स्टॉक भी लिफ्ट अप होगी. गेटिंग और नॉट? अगर हमारी रडर लिफ्ट अप होगी तो हमारी रडर स्टॉक भी लिफ्ट अप होगी, क्योंकि रडर स्टॉक इटसेल्फ कनेक्टेड विथ रडर एंड रडर स्टॉक इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ रडर बिकॉज़ ऑफ इट कनेक्शन. ओके, तो हमारी रडर स्टॉक भी लिफ्ट अप होगी. नाउ अगर रडर स्टॉक लिफ्ट अप होगी तो हमारी टिल्लर आर्म भी लिफ्ट अप होगी. लेक्चर्स के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कैसे सारी चीजें कनेक्टिंग है. ओके, अगर हमारी टिल्लर आर्म लिफ्ट होगी मींस व्हाट, हमारी टिल्लर भी लिफ्ट होगी एंड जो हमारी बॉटम टिल्लर है हमारी क्या करेगी, रैम को, स्लाइडिंग रैम को हिट अप करेगी. ओके, मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप थोड़ी विजुअलाइज कर पाओ. ओके, नाउ जब आप देख रहे होगे, ओके, तो यहां पर हमारी क्या है, सफिशिएंट हमारी क्लियरेंस है. ये हमारी स्लाइडिंग रैम है, ये हमारी स्लाइडिंग रैम है एंड ये हमारी बॉटम टिलर है एंड ये हमारी टॉप टिलर है. अब आप देख सकते हो देयर इज सम क्लियरेंस बिटवीन दिस स्लाइडिंग रैम एंड दिस टिलर. आप देख सकते हो देयर इज सम क्लियरेंस बिटवीन दिस स्लाइडिंग रैम एंड दिस टिलर और अपवर्ड, एंड ये हमारी इक्वल क्लियरेंस होती है. ओके, आप देख सकते हो ये हमारी इक्वल क्लियरेंस होती है. ओके, नाउ अब हमारी क्या हो रही है, रब सी है. ओके, रडर इज कांस्टेंटली गोइंग डाउन एंड अप, गोइंग डाउन. सो जैसे ही रडर हमारी गोइंग मींस डाउन हो रही है, हमारी क्या हो रही है, बाउंसी फोर्स है एंड दैट बाउंसी फोर्स ट्राइंग टू लिफ्ट अप द रडर एंड सम रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज आल्सो गोइंग टू ट्राइंग टू लिफ्ट अप द रडर. मींस हमारी होल रडर क्या हो रही है, लिफ्ट अप हो रही है. अगर हमारी रडर लिफ्ट अप हो रही है मतलब रडर स्टॉक लिफ्ट अप होगी, रडर स्टॉक लिफ्ट अप होगी तो हमारी टिल्लर अरेंजमेंट लिफ्ट अप होगी. अगर हमारी टिल्लर लिफ्ट अप होगी तो आप देख सकते हो हमारी ये टिल्लर भी क्या होगी, लिफ्ट अप होगी एंड ये क्या करेगी डायरेक्टली. ओके, यहां पर हमारी सफिशिएंट क्लियरेंस थी. ओके, अब ये क्लियरेंस क्या करेगी, डायरेक्टली हमारी स्लाइडिंग रैम को हिट करेगी. स्लाइडिंग रैम हमारी डैमेज हो सकती है, स्लाइडिंग रैम हमारी बेंड हो सकती है. अगर हमारी स्लाइडिंग रैम परमिसिबल, ओके, परमिसिबल रेंज से अगर वो हमारी बेंड होती है, ज्यादा बेंड होती है तो हमारी स्लाइडिंग रैम क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी. मींस हमारी होल स्टीयरिंग गियर सिस्टम हमारी स्टॉप हो जाएगी एंड वी आर इन ट्रबल. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोविजन ऑफ दिस जंपिंग बार और वी कैन से स्टॉपर बार. ओके, तो so now why this stopper bar is there. okay, so ये हमारी स्टॉपर बार क्यों है, क्योंकि अब आप समझो, पॉइंट को समझो. ये जो हमारी क्लियरेंस है, ओके, या जो देख रहे हो बिटवीन स्लाइडिंग रैम एंड टिलर, सपोज मैं केस लूंगा, सपोज इसकी मैं क्लियरेंस मान कर चल रहा हूं, ये हमारी 12 mm क्लियरेंस है. ओके, ये इसकी क्लियरेंस स्लाइडिंग रैम एंड बॉटम पार्ट ऑफ टिलर की जो क्लियरेंस है मैंने 12 mm कंसीडर करके चल रहा हूं. एंड नाउ अब जो हमारी टिप ऑफ रडर एंड जो हमारी जंपिंग बार और स्टॉपर बार की जो क्लियरेंस होनी चाहिए वो हमारी लेस देन 12 mm होनी चाहिए. ओके, वो हमारी लेस देन 12 mm होनी चाहिए. मैंने क्या कंसीडर किया, ये जो बॉटम है एंड ये हमारी स्लाइडिंग रैम है, इसकी क्लियरेंस कितनी है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूं 12 mm. एंड जो हमारी टिप ऑफ रडर एंड स्टॉपर बार की जो क्लियरेंस होनी चाहिए वो हमारी लेस देन 12 mm होनी चाहिए. ओके, so why this clearance is so, means why this clearance is 12 mm and the clearance between the top end of your, we can say the tip part of rudder and stopper bar is less than 12 mm. okay, because surveyor may also ask such type of questions. okay, so why this is made so, because if
tiller, okay, if tiller is reaching and damage to the sliding ramp, if tiller is reaching and damage to the sliding ramp, so before tiller reaching and damage to the sliding ramp, rudder should come first and touches the rigid hard bar which is all welded on the ship's hull. Okay, before this tiller reaching and create damage to this sliding ramp, the rudder come first. The rudder or the tip of the rudder come first and touch with this fixed or rigid hard bar or metal piece of bar which is welded on the ship's hull. Okay, so to prevent this or to prevent damage on this sliding ramp, okay, so that's why the jumping clearance is much lesser than or some lesser than the clearance between sliding ramp and tiller. Okay, so आपकी ये doubt I hope clear हो चुकी होगी. Okay, so that's why in definition itself आप देख सकते हो मैंने यूज किया है the clearance between the rudder tip and the hard object on the hull which is going to be first in line to stop the rudder. Means ये जो हमारी hard ऑब्जेक्ट है ये हमारी क्या कर रही है, सबसे पहले हमारी रडर को स्टॉप कर रही है. ओके, बिफोर दैट आप देख सकते हो बिफोर दैट स्लाइडिंग और बिफोर दैट टीलर आर्म रीचिंग एंड क्रिएट सम डैमेज. ओके, अंडरस्टूड. तो आप देख सकते हो ये हमारी स्लाइडिंग रैम है एंड ये हमारी स्लाइडिंग रैम है और ये हमारी टीलर है. टॉप टीलर एंड हमारी बॉटम टीलर एंड हमारी क्लियरेंस मेंटेन है. टोटल हमारी 24 है. टॉप एंड स्लाइडिंग रैम में हमारी क्लियरेंस 12 होगी. बॉटम एंड स्लाइडिंग रैम में हमारी क्लियरेंस 12 mm होगी. ओके, एंड ये हमारी डिपेंड ऑन शिप्स टू शिप्स. इट डिपेंड ऑन शिप्स LBP, शिप्स डेडवेट 10, ओके, एंड शिप्स GRT. ये इन चीजों पे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी क्लियरेंस. ओके, एंड मैं इस लेक्चर में ही स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगी मैं रडर ड्रॉप एंड रडर हंटिंग आपको बताऊंगा. ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज कमेंट इट बिलो. एंड अगर आपको इस लेक्चर्स में ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिला सो प्लीज कमेंट इट बिलो. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कुछ डाउट हो सो प्लीज कमेंट इट बिलो. ओके, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मरीन ट्यूटर. जो MU एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑल एक्सेप्टेड सर्वे आंसर्स मैं लाता हूं एंड TME इंटरव्यूज में जो पूछे जाते हैं मैं ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस करता हूं. सो प्लीज like, share and subscribe to my channel and thank you for watching my video.